चेक दिया है और एफआईआर हो गई है तो अब इसकी जमानत नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी सूरतें हैं कानून में, अगर आप अपने आर्गूमेंट के अंदर, और कुछ जजमेंट्स हैं, वो जजमेंट्स में डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन सी जजमेंट किस पॉइंट पर है और उस पॉइंट को जिसने चेक दिया है वो या उसकी फेवर में वो जजमेंट जा सकती है, या उसको यूज़ करके कोई भी शख्स जिसने चेक दिया हुआ है वो उसकी ज़मानत करवा सकता है। जजमेंट्स भी बताऊंगा, साथ साथ मैं आपको उनके पॉइंट्स भी नोट करवाता जाऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और भी वीडियोस चैनल पर अपलोड होने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अमशोर और फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसी शख्स के ऊपर चेक देने के बाद एफआईआर हो जाए, इसके अंदर कोई 8-10 जजमेंट है। इनफैक्ट ये मेरा अपना ही ये केस था जिसके अंदर मैंने ये जजमेंट्स जो है रिसर्च की और बहुत ही इफेक्टिव रही ये केस की हद तक। इन जजमेंट्स ने केस को बहुत ही ज़्यादा फेवर दिया। फर्स्टली 2006 YLR 185, इस जजमेंट में ये कहा गया है कि चेक देने वाले के ऊपर तब तक क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती और वो जमानत का हकदार होगा अगर उस पर क्रिमिनल कार्रवाई हो जाए, जब तक उसने पैसे अज खुद रिसीव ना किए हों। आम तौर के ऊपर जो लोग हैं वो अपने भाई की फेवर में, किसी और की फेवर के अंदर चेक दे देते हैं, तो पैसे थर्ड पर्सन ने लिए हैं। चेक जो देने वाला शख्स है उसने अज खुद पेमेंट नहीं ली, तो मंजरिया के लिए, बैड इंटेंशन के लिए, बदनीति साबित करने के लिए ये ज़रूरी है कि चेक देने वाले ने अज खुद पैसे लिए हों। और जो 489F सेक्शन कहता है कि रीपेमेंट ऑफ लोन एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस हो, मतलब जिसने चेक दिया है उसने पेमेंट करनी हो कर्ज की सूरत में या किसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना हो, तो उसकी इस बदनीति को साबित करने के लिए ज़रूरी है कि चेक देने वाले ने अज खुद पैसे लिए हों। अगर उसने अज खुद पैसे नहीं लिए, किसी भी गारंटी में, श्योरिटी में या किसी के लिए चेक दिया है, तो पहली बात तो उस पर क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर एफआईआर हो जाए मुखालिफ पार्टी असर उसरूख इस्तेमाल करके, तो देन वो जमानत का हकदार होगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड जजमेंट भी इसी पॉइंट पर है, 2011 PCR LJ 482, जहां पर अज खुद पैसे ना लिए जाएं और सेटलमेंट के लिए या गारंटी के तौर के ऊपर चेक दिया जाए। थर्ड जजमेंट 2019 PCR LJ 295, जहां पर अगर कोई शख्स जिसने चेक दिया है उसने पेमेंट 25% या इसे अबव पे कर दी हो, तो यहां पर भी उसकी बैड इंटेंशन जाहिर नहीं होती, वो पेमेंट तो कर रहा है। तो इस सूरत में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जमानत एक्सेप्ट की इस केस में भी। और अगर कोई शख्स किसी की कंडीशन के अंदर किसी की सेटलमेंट या किसी की गारंटी में चेक देता है और उस शख्स पर ऑलरेडी एफआईआर थी और आप उसकी गारंटी या उसकी फेवर में चेक देते हो कि यार ये पैसे दे देगा, आप इसकी कंडीशनल बेल करवा दें, तो इस सूरत में भी आपके ऊपर एफआईआर नहीं होगी। अगर होती है तो आप ये जजमेंट 2014 UC 530 के तहत जमानत के हकदार होंगे। बाकी जजमेंट्स भी आपको लिखवा दो। PLD 2015 लाहौर 295, इसके अंदर भी 489F की अगर बदनीति साबित होती है, उसने बदनीति के तौर के ऊपर, अगर उसने बदनीति या किसी कर्ज की सूरत में चेक नहीं दिया, तो इन अदरवाइज वो जमानत का हकदार होगा। अच्छा, इसके अलावा और जजमेंट्स हैं कुछ, वो भी आपको लिखवा देता हूँ। 2021 MLD 1969, 2021 MLD 1597, 2023 MLD 1992, 2022 YLR नोट 202 215 ब्रैकेट में, उसके बाद 2021 PCR LJ 669586, उसके बाद 2021 PCR LJ 1071। तो इस तरह से मेरे पास तो अप्रॉक्सीमेटली 150 से अबव जजमेंट्स हैं चेक के ऊपर, जहां पर जमानत लेने का जो हक चेक के वाले का है बहुत डिफरेंट सूरतों के अंदर। कहीं पर उसने कर्ज नहीं लिया, कहीं पर उसने गारंटी पर चेक दिया, कहीं पर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर चेक दिया है। तो ये वो जजमेंट्स हैं जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, गारंटी चेक के तौर के ऊपर, और इन सूरतों में चेक देने वाले को बहुत हद तक फेवर देती हैं। तो लिहाजा अगर किसी ने चेक दिया है और आप उसके वकील हैं चेक देने वाले के, तो वो चेक बिजनेस ट्रांजैक्शन में है, उसने बदनीति पर मबनी चेक नहीं दिया, उसने कर्ज लेने के लिए नहीं दिया, उसने गारंटी के लिए चेक दिया है, सेटलमेंट के लिए चेक दिया है, या चेक देते वक्त उसकी इंटेंशन या नीयत थी वो बुरी नहीं थी, या चेक देते वक्त वो मंजरिया नहीं रखता था, यानी कि मुजरमाना नीयत नहीं रखता था, या चेक देने वाले ने कुछ पेमेंट पे कर दी है बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर, तो ये वो सूरतें हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी सूरतें हैं इन जजमेंट्स के अंदर, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं इन जजमेंट्स में जहां पर जिसने चेक दिया है वो बेल का हकदार हो सकता है कुछ इन सूरतों के अंदर। ये वीडियो थी हमारी उस शख्स के लिए जिसने अगर चेक दिया है और वो किन सूरतों में बेल का हकदार हो सकता है या उसको जमानत मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी अगर किसने चेक दिया है तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जहां पर उसकी ज़मानत कतन नहीं हो सकती और किन सूरतों में उसकी ज़मानत हो सकती है, वो इस वीडियो में बता दिया। किन सूरतों में ज़मानत नहीं हो सकती इसके ऊपर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर हूँगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।